बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ वकारुल हसन एडवोकेट। तो नाज़रीन, आज मैं आपको बेल के ऊपर जो लेक्चर है वो डिलीवर करूँगा। बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब उन्होंने मुझे स्पेशली कहा कि आप एक कम्प्रीहेंसिव लेक्चर जो है बेल के ऊपर वो डिलीवर करें, ताकि हमें थोड़ा सा गाइडलाइन मिले कि बेल कैसे ग्रांट करवाई जा सकती है और किन ग्राउंड्स की बुनियाद पर करवाई जा सकती है। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि 3 किस्म की बेल्स होती हैं। इसमें प्री अरेस्ट बेल है, पोस्ट अरेस्ट बेल है, आफ्टर अरेस्ट बेल है, यानी गिरफ्तारी के बाद जो आप करवाते हैं। इसके अलावा तीसरी किस्म की सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन है, यानी कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, आपका ट्रायल पूरा चलता है, आपको सज़ा हो जाती है, उसके बाद आप बेल अप्लाई कर सकते हैं। तो आज सिर्फ हम 2 किस्म की बेल जो हैं वो उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें प्री अरेस्ट बेल है। प्री अरेस्ट बेल जो है वो एक किस्म की हिफाजती बेल होती है, जिसमें आप की रेपुटेशन को डैमेज किया जा रहा होता है, आपको एक अल्टीरियर मोटिव की बुनियाद पर आपको फंसाया जाने की कोशिश होती है। इसमें समटाइम ये होता है कि पुलिस साइड से या फिर प्रोसिक्यूशन साइड से आपके ऊपर एक एफआईआर बना दी जाती है, जिसके ज़रिए उसका मकसद ये होता है कि आपको किसी भी किस्म का डैमेज दिया जाए, आपको मेंटली अपसेट किया जाए, डिप्रेस्ड किया जाए, ताकि आप जो जो उनका काम है वो आपसे निकलवा सकें। तो इस तरह जो होता है वो इनोसेंट पर्सन्स को इन्वॉल्व कर दिया जाता है एफआईआर के अंदर। तो इस मकसद के लिए प्री अरेस्ट बेल, जिसको सेक्शन 498 498 सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो डील करती है। इसके अलावा पोस्ट अरेस्ट बेल, जब भी आप जुडिशल रिमांड पे होते हैं, यानी आपको जिस्मानी रिमांड आपका चांस नहीं दिया जाता, उसके बाद फिर आपको जुडिशल रिमांड के ऊपर जेल में भेज दिया जाता है, तो तब आप ये एप्लीकेशन मूव ऑन कर सकते हैं। इसमें पोस्ट अरेस्ट बेल जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्री अरेस्ट बेल के ग्राउंड्स में अल्टीरियर मोटिव्स है कि आपको इंस्टिगेट किया जा रहा है, किसी काम के करने के हवाले से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, आप इनोसेंट है, आपने कभी ये कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाए, आपको वो लगाने के लिए, पुलिस थानों के चक्कर लगाने के लिए आपके ऊपर एक एफआईआर बना दी जाती है, मालाफाइड तौर पर बोगस एफआईआर बना दी जाती है। तो उसके लिए इन्होंने जुडिशरी ने सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में 498 की रेमेडी के तौर पे आपको एक दिया है कि आप एक एप्लीकेशन मूव ऑन करें, जो आप सेशन कोर्ट में, मजिस्ट्रेट कोर्ट में या हाई कोर्ट में मूव ऑन कर सकते हैं, और इसके पावर्स जो हैं वो फिर उसके अकॉर्डिंगली होती हैं। 498 का मकसद ये है कि आप बिल्कुल इनोसेंट हैं, इससे पहले आपका किसी भी किस्म का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। आपको फंसाने के लिए इररिपेयरेबल जो डैमेजेस हैं वो आपके ऊपर कर दिए गए हैं, इम्पोज कर दिए गए हैं। तो इस हवाले से फिर आपको वो बचाने के लिए, अपने आप को हिफाजत करने के लिए, क्योंकि मुआशरा है, मुआशरे में देखें हमारी सोसाइटी में मोस्टली जो है थानों में जो लोग जाते हैं या जेलों में जाते हैं, उनको बिल्कुल भी अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता। तो इस हवाले से फिर मोस्टली जो है वो अपनी इज्जत और अना जो माशरे में होता है वो डैमेज हो जाता है। तो इसको बचाने के लिए प्री अरेस्ट बेल जो है वो ग्रांट करवाई जा सकती है, लेकिन इसके ग्राउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स हैं। इसमें आपने ये प्रूव्ड करना होता है कि पुलिस साइड और प्रोसिक्यूशन साइड जो है वो आपके ऊपर ये एलिगेशन लगा रहे हैं, और बिल्कुल मॉडिफाइड जो है एफआईआर आपके ऊपर इम्पोज कर दी गई है। तो उसका मकसद ये है कि आपको इस पूरे सिनेरियो से बचना होता है, ताकि आपकी जो रेपुटेशन है, आपका जो एक म्यार है सोसाइटी में, वो मेंटेन रह सके। तो इस हवाले से जो प्री अरेस्ट बेल है उसका मकसद ये है। उसके ग्राउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट, अल्टीरियर मोटिव्स आपको प्रूव करना चाहिए कि प्रोसिक्यूशन साइड से है और कंप्लेनर साइड से है, मुलज़म साइड से आपको, मुद्दई साइड से आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा पोस्ट अरेस्ट बेल जो है, पोस्ट अरेस्ट बेल में भी यही ग्राउंड्स आते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये, उसमें जुडिशल रिमांड हो जाता है, आपको वो पकड़ लेते हैं कि आपने ही ये जो है वो किया है, आपने ही क्राइम जो है कमिट किया है। तो इसमें जो है वो फिर आपने ये देखना होता है कि
हमारे जो बाई लॉ है, लॉ के अंदर जो है वो तब तक किसी भी शख्स को गिल्ट साबित नहीं किया जा सकता जब तक वो प्रूव्ड साबित ना हो जाए कि ये वाकई इसी शख्स ने जो है वो क्राइम किया है। क्योंकि एक प्रॉपर ट्रायल चलता है, ट्रायल चलने के बाद जो है वो फिर सारा मामला तय होता है कि ये बंदा जो है ही इज़ अ गिल्टी पर्सन, ही इज़ नॉट अ गिल्टी पर्सन। तो वहाँ पे ग्रांट हो सकती है, वहाँ पे रिफ्यूज भी हो सकती है। क्योंकि अगर आपने किसी भी किस्म का जो ऐसा सेंटेंस है जिसकी मियाद जो है, इम्प्रिजनमेंट जो है, कैद जो है वो उम्र कैद है या फिर 10 साल तक की है, ऐसा क्राइम जो पीपीसी के अंदर, ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर 10 साल तक सज़ाएँ रखता है और डेथ सेंटेंस रखता है, या फिर 14 साल की उम्र कैद जिसे हम बोलते हैं इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो उनमें से अगर कोई शख्स कोई क्राइम करता है तो उनकी बेल ग्रांट नहीं हो सकती, पोस्ट जो अरेस्ट बेल होती है। तो लेकिन जजमेंट्स आ चुकी हैं इनके ऊपर भी, वो फिर हम बाद में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि प्री अरेस्ट बेल जो है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, वो इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि ताकि आप जो हैं इरिपेयरेबल डैमेजेस जो हैं उससे बच सकें, आपका जो सोसाइटी में म्यार है उससे बच सकें। 498 इसको डील करती है। तो ये दो किस्म की बेल जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं जिसको हम ग्रांट करवा सकते हैं। इसके अलावा सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन भी है, 426 जो CRPC इसको डील करती है। जब यानी कि पूरा ट्रायल हो जाता है और ट्रायल होने के बाद जो है आपको सज़ा हो जाती है, सज़ा में फिर आप किसी भी ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो बेल मूव ऑन कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो नाज़रीन, ये तो था मेरा आज का टॉपिक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।